तरफ चले गए। वन की तरफ जाने लगे, व्यास जी फिर पीछे पीछे जाने लगे। ये प्रसंग कई बार आया है कथा में, क्योंकि इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जन्म के बाद ही सुखदेव जी तुरंत वन की तरफ चले गए। जब जाने लगे, व्यास जी पीछे ग्रह युक्त से, अरे पुत्र रुको तो सही, नहीं रुके। उसी बीच रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी जा रहे थे तो वो स्त्रियां यथावत स्नान करती रही, और जैसे ही व्यास जी गए तो वो अपने वस्त्र ढूंढने लगे। व्यास जी ने पूछा कि अरे स्त्रियों, अभी मेरा युवा बालक यहाँ से गया है, निकल गया, तब तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, और मुझ वृद्धावस्था वाले व्यक्ति को देखकर तुम अपने वस्त्र पहनने लगी। स्त्रियों ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, उत्तर दिया। कहा कि महाराज, आपकी नजर में स्त्री और पुरुष में भेद है, परंतु आपके बालक की नजर में वो भेद नहीं है, इसलिए हम यथावत स्नान करती रही। व्यास जी आगे बढ़े, सुखदेव जी नहीं रुके। जब सुखदेव जी नहीं रुके तो तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचारी। नारद जी आगे व्यास जी के पास। नारद जी ने कहा, ऐसे आपका पुत्र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नारद जी ने कहा, यदि अपने पुत्र को वापस लाना है तो कुछ श्लोकों का वर्णन करवाओ। शिष्य गए। वरहा पीडम नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम, बिव्रदः वास कनक कपिशम, वैजयंतीं च माला, रंध्राण वेणोरधर शुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीतकीर्तिः। कुछ शिष्य गए वन की तरफ। सुखदेव जी के समक्ष आके ये श्लोक श्रवण कराया। सब लोग उच्चारण करने लगे। सुखदेव जी ने सुना। सुखदेव जी ने सुना, अरे इतनी अनोखी झांकी, ये कौन सा भगवान हो सकता है? थोड़ा बहुत सोचा और फिर समाधि में बैठ गए। शिष्यों ने एक और श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी, लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब महाराज, जैसे ही सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना तो घर की तरफ दौड़ लगा दी, और जब दौड़ लगाई तो सीधे अपने पिताजी के समक्ष पहुंचे। पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे वो कथा सुनाइए जो शिष्यों ने श्लोक बोले। कि अच्छा, कथा सुननी है। इस कथा से पूर्व
व्यास जी को बड़ी ही अशांति हो रही थी। गीता का, महाभारत का, वेदों का, उपनिषदों का सबका निर्माण कराया। खुद व्यास जी ने निर्माण किया। जब शांति प्रदान नहीं हुई, तो जब शांति प्रदान नहीं होती है तो कौन आते हैं? हमारे प्रभु जी, हमें शांति प्रदान करने के लिए। प्रभु जी आए, व्यास जी से कहा कि ज्ञान तो आपने भरपूर लिखा है, परंतु आपने कलयुग के मनुष्यों के लिए एक वस्तु छोड़ दी, और वो क्या है कि भक्ति। कृष्ण कथा में ज्ञान तो कहीं कहीं लिखा है, लेकिन भक्ति सर्वोच्च बताई गई है। आपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो तो आपको शांति प्रदान होगी। नारद जी से पूछ के और व्यास जी ने भागवत जी का आयोजन किया, भागवत जी को लिखा। 18,000 श्लोकों से पूर्ण और कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम सभी के समक्ष है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए संत भगवान की, बोलिए प्रभु जी भगवान की। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। व्यास जी ने जब कथा लिखी, अब सुनाए किसे, क्योंकि उस भक्ति को पचाने वाला कोई नहीं था। याद आया सुखदेव, तभी तो अपने बालकों को वन में भेजा कि तुम जाओ। नारद जी ने भी बड़ी मुश्किल से व्यास जी को समझाया। नारद जी ने अपना वृतांत सुनाया। अरे कि मैं भी एक दासी का पुत्र था, और मेरे यहाँ, हमारे घर के यहाँ चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे थे। मैंने उनकी खूब सेवा की। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मेरी मैया अकेली, मेरी मैया मेरे से मोह ज्यादा करती, इसीलिए मुझे जाने नहीं दिया। संत भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि मैया नहीं आने दे रही है तो मैया का ख्याल रखो, मैया का ध्यान रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, आराधना है। नारद जी मान गए। नारद जी आराम से रहते थे अपने घर पे। अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी की मैया गाय दुहने गई। जब गाय दुहने गई तो एक सर्प ने मैया को डस लिया। अब नारद जी एक प्रकार से तो खुश हो और एक प्रकार से दुखी हो। खुश इसलिए हो रहे थे कि अब मुझे भगवान का धाम मिलेगा, और दुखी इसीलिए हो रहे थे कि मैया चली गई। मैया का दाह संस्कार करके सीधे वन की तरफ गए, और वन की तरफ जाके भगवान का ध्यान करने लगे। जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान की थोड़ी सी छवि आंखों में आई, हृदय में बसी, और फिर वो अंतर ध्यान हो गया। अब तो नारद जी बड़े ही व्याकुल हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुमको मेरा क्षणिक दर्शन संत सेवा के खातिर हुआ है, फल स्वरूप हुआ है। तुम इस शरीर को त्याग दोगे, परंतु मेरी स्मृति तुम्हें बनी रहेगी, तुम्हें मेरा धाम अवश्य प्राप्त होगा, और तुम जन्म लेकर हमारे दास बन जाओगे। और महाराज तत्पश्चात सुदामा नामक पर्वत पर जाकर वीणा लेके गाता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा नारद। समय आया, मृत्यु के बाद भगवान का पार्षद बने।
जब सृष्टि हुई तो नारद जी का जन्म हुआ। अब नारद जी स्वच्छंद होकर के भगवान के धाम में घूमने लगे, अपना वीणा उठाते और वही श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। महाराज कैसा जन्म नारद जी का। जब सृष्टि हुई तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। तभी से व्यास जी मैं भगवान के गुणगान करता हुआ बिना रोक टोक के तीनों लोकों में विचरण करता हूँ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान की बड़ी ही प्रेम से स्तुति गाने लगे। स्तुति गाने में श्लोक वगैरह नहीं गाते, सिर्फ भगवान का भजन करते। अब वैसे तो पूरी भागवत संस्कृत में लिखी है, लेकिन संस्कृत बोले के क्या फायदा जब समझ में ही ना कोई बात आए। व्यास जी ने बड़े ही सीधे तरीके से सरल तरीके से ये भागवत जी लिखी है कि दुर्लभ मानव जन्म है देहन बारंबार तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। नारद जी भी ने जो नारद जी हैं, नारद जी ने भी कहा है कलयुग केवल नाम अधारा कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा कलयुग केवल। कलयुग केवल हरि गुण गा कलयुग केवल हरि गुण गा गावत ही नर पावई था गावत ही नर पावई था। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, प्रभु जी भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की, केला मैया की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। मैया भोजन करके आई हो कि नहीं? भोजन करके आए हैं कि नहीं? आवाज ना निकल रही। मैया माइक दिलवा देगा कि मिला दे श्याम से कोई वो ही माता पिता भ्राता वही गुरु है वही प्यारा उसी से है सगा नाता। नारद जी ने व्यास जी को ज्ञान दिया। व्यास जी ने आज श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कर दिया, भागवत जी को लिख दिया। ये है एक संत की कृपा
और जहाँ संत कृपा होती है वहाँ कोई कृपा जरूरी नहीं होती, कोई दूसरी कृपा उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये होती है संत कृपा। संत समझाते रहे और हम पल्ला झाड़ के चले जाएं, ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कल एक बात कही थी कि जो महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए हैं तो उन्हें एक फल प्राप्त होता है। क्या फल प्राप्त होता है? बिना स्नान करे भी यदि कोई भागवत श्रवण करे तो गंगा नहाने का फल प्राप्त होता है। लेकिन हम कैसे? हम तो भैया खुर्च खुर्च के नहाएंगे, ऐसा हमारा हाल है। तो हमें नहाना तो है, शरीर भी स्वच्छ रखना है और मन भी। शरीर को स्वच्छ रखते रहो और मन में न जाने कहाँ का है रोए। या वजह से मैया जैसे पानी में नहाते हो तो सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो 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 सत्संग में नहाया करो। जब गर्मी होती है तो कितने समय में नहाते हैं? कितनी बार नहा लेते होंगे? 2 बार तो नहा ही लेते हैं, सुबह शाम। सर्दी में 7-8 दिन बाद। हर रोज जो हर रोज नहाता है ना तो वही भगवान को प्राप्त करता है। सत्संग में पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। मैया सत्संग में तो नहाएंगे। अब कल कोई ये मैया लेके आएंगी कैसी खाली पान डाले, बस 2-4 मैया कथा सुनेंगी। और आज तो पिताजी भी नहीं आए, कल तो भी ठीक थे। सुनो मैया, पिताजी आप भी यदि बाहर के हो तो अपने मित्रों को लेके आना, और मैया तुम भी अपनी सहेली को ले आइयो, सब लेके आइयो कि जल्दी काम से फ्री हो जाओ और 12 बजे से चलो 5-6 बजे तक कथा सुनेंगे। अरे खाते खाते तुमको जीवन बीत गया है, कभी कथा थोड़ा बहुत कथा का भोग लगा लो। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। पिताजी आज फिर इधर बैठ गए, सामने आ जाओ। नहीं आएंगे? इधर से दिखे ना है मोकू। अब मैं कैसे बोलूं बताओ? फिर तुम कहेंगे कि मैया मैया ते के लिए पूछ लेती लाली। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाते खाते तुमको सब जीवन बीत गया। खाना खाते कि नहीं? बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे भैया रोको मत, अभी लंच करेंगे। खाना तो खाते हो, खाना तो खाते हो, कभी गम भी तो खाया करो। खाना तो खाते हो
कभी गम दिखाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया 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 करो। और मैया ओ मैया वाल नाच लियो मैं रुक जाओ कि जहाँ वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैया बुरा मत मानना। जहाँ चार मैया बैठती है वहाँ बुराई शुरू होती है, ऐसा कहते हैं लोग, परंतु ऐसा हमें नहीं करना है। औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो। औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो। ऐसा नहीं करना है। कहीं भी भीड़ इकट्ठी हो तो हमें केवल किसकी बात करनी है? प्रभु जी भगवान की। सिर्फ और सिर्फ भगवान की बात हमें करनी है, बाकी किसी की कोई बात नहीं करनी। औरों की बुराई तो तुम सुनते सुनाते हो। औरों की बुराई को तुम सुनते सुनाते हो। बुराई वाली बात आती है, अरे जी ऐसी वो ऐसो, जब खुद की बारी आवे तब अरे कि नहीं तो धुंधली जैसे बन जाओ। अरे हमारी कोई गलती ना है, हमारी तो कोई गलती ना है, सामने वाले की गलती है। भगवान ने कहा है तो थोड़ा अपने बारे में भी कह के सुनाया करो। निज अब गुण कहने की हिम्मत तो जुटाया करो। निज अब गुड़ी कहने की हिम्मत तो जुटाया करो। कुछ अपनी बुराई भी कह करके सुनाया करो। अपनी बुराई भी कह करके सुनाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। पानी में नहाते हो सत्संग में नहाया करो। जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो महाराज पानी में नहाते हो कभी
सत्संग में मत नहाया करो, नहाया करो। अब तो ज्ञानी है गए 2 दिन में ही। अरे महाराज, शिरा दिया। तो महाराज, जब नारद जी ने व्यास जी की व्यथा को दूर किया तो व्यास जी भी आराम से रहने लगे। नारद जी भी अपने धाम को चले गए, वीणा बजाते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम कह के चले गए। अब यहाँ सूत जी बोले कि ऋषियों, तुमने पूछा कि परीक्षित का जन्म कैसे और कब हुआ। इन्हीं सब बातों में सूत जी 6 प्रश्नों के उत्तर देने वाले थे। तो यहाँ सत्संग वाली चर्चा आई, उसमें कहा कि 6 प्रश्नों के उत्तर एक ही उत्तर है, और वो उत्तर है केवल और केवल भगवान की शरण। 24 अवतार लिए भगवान ने, तो किसके लिए लिए? हमारे लिए। और महाराज, यहां बात आती है महाभारत की। अभी सुखदेव जी का तो आगमन हो गया, राजा परीक्षित जी का हमें जन्म करना है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राज ऋषि परीक्षित के जन्म और कर्म मुक्ति के विषय बताऊंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः हो जाता है। राजा परीक्षित एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने 7 दिन में अपनी मृत्यु को सार्थक बना दिया, और हमारे लिए 7 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। अगर हम ठान लेंगे कि नहीं, हमें भी अपनी मुक्ति 7 दिन में करनी है, तो अवश्य हो जाएगी। नहीं तो 7 वर्ष का 14 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे, 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। कहावत है ये। इसीलिए राजा परीक्षित जैसे सभी बनो। अब यह कथा तो है रही है, परीक्षित ना पतो कहाँ है। अच्छा, जन्म होगा तब कथा सुनेंगे। ठीक है भैया, जन्म कर दे रहे हैं। जब कौरव और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर थे, तो दुर्योधन की जंगा भीम की गदा से प्रहार से भग्न हो गई थी, टूटी पड़ी थी। दुर्योधन के मित्र आए अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र, मैं तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। अगर मेरी कोई सहायता तुम्हें चाहिए तो तुम बता दो। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम 100 कौरव थे और वो 5 पांडव, लेकिन हम 100 के 100 मारे गए और ये 5 का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा, इसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि उनके समक्ष कौन थे? कृष्ण। श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े थे, इसीलिए उनका बाल बांका भी 100 कौरव नहीं कर पाए। अश्वत्थामा से कहा कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन मुझे द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट कर दे दो। पतियों का, पुत्रों का नहीं, पतियों का। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं। अश्वत्थामा गए, पांडव थे नहीं वहां। पांडवों के जैसे ही हष्ट पुष्ट उनके पुत्र थे, 5 पुत्र शिविर में लेटे थे। अश्वत्थामा ने समझा
कि ये 5 पांडव हैं। संध्या का समय था, संध्या से रात्रि हो गई और जब अश्वत्थामा गया तो सुबह होने वाली थी। अश्वत्थामा ने तलवार ली और 5 पांडवों के पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए। और जब एक परात मंगाई, परात लाल रंग का वस्त्र था उसके पास, पांडवों के पुत्रों के सर उसमें रख लिए। लाते लाते सुबह हो गई और जैसे ही दुर्योधन के पास आने लगे, दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न होने लगा कि 5 पांडवों के सिर आ रहे हैं। जब पांडवों के पुत्रों के सिर दुर्योधन ने देखे तो रो पड़ा। अरे कि दुष्ट, मैंने तुझसे क्या बोला था और तूने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा है। मैंने तुमसे ये कहा था कि हमें तो 5 पांडवों के सिर चाहिए, लेकिन तुमने पांडवों के पुत्रों के सिर लाकर रख दिए। तुमने ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया। और तड़पते बिलखते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब द्रौपदी को पता चला कि हमारे पुत्र अब इस संसार में नहीं रहे हैं, मरते मरते दुर्योधन ने कहा था अश्वत्थामा से कि बहुत पसारा मत खरो, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। कहीं ना कहीं दुर्योधन को अपनी गलती महसूस हो रही थी, पश्चाताप हो रहा था। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज। यहाँ द्रौपदी के पास बहुत संपत्ति थी। कहा है ना कि अरब खरब लो द्रव्य है। एक माता पिता के लिए उनकी संतान, उनके लिए सब कुछ है। लेकिन द्रौपदी के कितने पुत्र? 5 पुत्र आज इस संसार में नहीं रहे हैं। द्रौपदी रोने लगी। अश्वत्थामा भाग गया। फूट फूट कर आज द्रौपदी बहुत रो रही है। भयभीत होकर अश्वत्थामा भागते भागते थक गया और अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता था, लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति आया देखकर अर्जुन बड़े घबरा गए। कृष्ण से बोले, कन्हैया अब तो आप ही एक सहारे हो, बाकी हमारा कोई सहारा नहीं है। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, तुम तो ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी जानते हो, तुम इस ब्रह्मास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। जब कोई ना हो तो एकमात्र ठाकुर हमारे साथ रहता है। अर्जुन ने कहा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया में
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। अर्जुन की जब पुकार कृष्ण ने सुनी तो कृष्ण भी हर काम छोड़ के कृष्ण के पास आ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दय्यमानानां पवर्गो असि संस्रते। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, कन्हैया ये कहाँ से आ रहा है, ये तेज कहाँ से आ रहा है। तब कन्हैया से कहा, अरे अर्जुन क्यों। अर्जुन से कहा कन्हैया ने, अरे अर्जुन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। और जब प्रभु जी रहते हैं साथ में तो कोई दुख कष्ट याद रहता है, नहीं रहता ना। तो ये भगवान की भक्ति है। भगवान ने कहा, अर्जुन जब मैं हूं तो डरने की क्या बात है। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम, शुक्तं बालं स्त्रियं जडं, प्रपन्नं पिरथं बीतं, न रिपुं हन्ति धर्मवित्। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम इस अश्वत्थामा को छोड़ना मत। अर्जुन ने ऐसा ही किया, भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांधकर अपने शिविर की तरफ ले गई। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे मार दूंगा। जब ज्यादा क्रोध हुआ था अर्जुन को तो अर्जुन ने द्रौपदी से कहा था कि द्रौपदी तुम यहीं रहना और मैं अर्जुन मैं संकल्प लेता हूं कि अश्वत्थामा को तुम्हारे समक्ष मार दूंगा। कन्हैया ने वो बात अर्जुन को याद दिला दी। तब अर्जुन क्रोध में थे, अब क्रोध थोड़ा बहुत शांत हो गया। अब महाराज क्योंकि शराब पीकर मतवाले और असावधान जो व्यक्ति होते हैं उनको मारना एक अलग बात है, परंतु इसने तो सोए हुए पुत्र जिनकी कोई भी गलती नहीं थी उनका ही सिर काट दिए। अरे इसने जघन्य अपराध किया है, इसको तुम तुरंत मार दो।
अर्जुन ने आतताई गुरुपुत्र को मारा नहीं, शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जब द्रौपदी ने देखा कि उसके बच्चों की हत्या करने वाला गुरुपुत्र अश्वत्थामा सामने खड़ा है, रस्सी से बंधा, नीचे निगाह करके द्रौपदी ने कहा, मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। जिसकी होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता। हमारे बालकों का काल आ गया था, इसीलिए अर्जुन तुम इसे छोड़ दो। मारोदी दश जननी गौतमी पति देवता। अरे जिस प्रकार आज मैं रो रही हूं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य की पत्नी गौतम की पुत्री पतिव्रता कृपी ना रोती फिरे। इसलिए अर्जुन तुम इसे छोड़ दो। अब महाराज भीम को बड़ा क्रोध आया। भीम ने कहा, नहीं अर्जुन इसे छोड़ना मत। अर्जुन ने बड़े ही संयम से हर काम को संभाला। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय समझा। भगवान ने कहा कि आतताई को छोड़ना नहीं। भगवान का अभिप्राय समझकर और अश्वत्थामा के मस्तक से एक मणि निकाल ली, आधे बाल काट करके शिविर से धक्के मार के निकाल दिए। क्योंकि बाल काटना और धन छीन लेना या घर से निकाल देना, स्थान से निकाल देना, ये ब्राह्मणों के वध के बराबर होता है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना। अरे इसने हमारे बालकों को मारा था और इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं। पांचों बालकों का दाह संस्कार करके युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठाकर आराम से रहने लगे। सब कार्य पूर्ण होने के बाद ठाकुर जी जाने लगे द्वारिकापुरी। उधर रोती हुई उत्तरा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम तुदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगिन, मेरी रक्षा करो। मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मेरा गर्भ है, मेरे गर्भ को कुछ ना हो, मेरी रक्षा करो। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शरणी शरणी प्रभु शरणी तुम्हारी, शरणी शरणी प्रभु शरणी तुम्हारी। तुम राखो प्रभु लाज
हित मोरा जीवित होए, नाथ हित मोरा करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। तो महाराज कन्हैया से अनुरोध करने लगे, हे जगतपते, हे स्वामी, आप हमारी रक्षा करो। यदि मुझे कुछ हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, परंतु मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। और उधर जब अश्वत्थामा को धिक्कार के महल से बाहर निकाला गया तो अश्वत्थामा को और ज्यादा क्रोध बढ़ गया और क्रोध के कारण न लौटाते हुए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। 5 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए 5 पांडवों के पीछे। अब तो कन्हैया से पांडवों की पुकार लग गई, उत्तरा की पुकार लग गई। तो अपनी योग माया से 5 ब्रह्मास्त्रों को छोड़ा और जो पांडवों के पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहे थे उनको काटा। सभी पांडवों की जान बचाई और इधर उत्तरा के गर्भ में जाकर और उसे छोटे से बालक की भी जान बचाई। ऐसे हमारे करुणा निधान हैं ठाकुर जी। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्योंकि जो पांडव थे उनकी भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा थी, सखा भाव था, सखा भाव था। कोई भी कष्ट आता सर्वप्रथम किसे पुकारते, हे द्वारकाधीश आप ही हमारे हो और हम आपके हैं। तो ठाकुर जी भी सोचते नहीं थे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सभी कार्य मनोरथ हुए। भगवान ने कहा अब तो बहुत दिन हो गए, अब हमें जाना चाहिए अपनी द्वारका के लिए। रथ में बैठे सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। कुंती ने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हे प्रभु आप तो सारे संसार के भूषण हो, आपसे परे कुछ भी नहीं है। जहां आप है वहां किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुंती ने भगवान की स्तुति की। सबने कुछ ना कुछ मांगा। अंत में कुंती ने कहा कि प्रभु सभी ने रूप मांगा है, किसी ने अच्छा शरीर मांगा है, किसी ने ज्ञान मांगा है, किसी ने सुंदरता मांगी है, परंतु मुझे आपसे सिर्फ एक वस्तु चाहिए। मुझे आपसे सिर्फ दुख चाहिए। जब दुख थे तो आप हमारे समक्ष थे और जब सुख हैं तो आप हमसे दूर जा रहे हैं। ऐसे सुख का मैं क्या करूं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। यहाँ कुंती भी ज्ञानी है और ठाकुर जी तो है ही परम ज्ञानी। ठाकुर जी ने कहा अरे बुआ जी क्या मांग रही हो आप, कुछ अच्छी वस्तु मांगो।
मुझे पता है कि हम दोनों ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ता है तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करें ज्ञान की बात, और मूरख ते मूरख मिले या घूसा या लात। कभी अच्छी बात नहीं करेंगे यदि मूर्ख मिलेंगे तो। और यहाँ दो ज्ञानियों की चर्चा हो रही है। कुंती को कम ज्ञानी मत समझना। कुंती ने क्या मांगा? दुख। अरे प्रभु, मैं ऐसे सुख से क्या करूंगी, और मुझे मन के मते नहीं चलना है, मुझे तो आपके मते चलना है, क्योंकि मन तो हमारी हार कराता है। कन्हैया ने कहा, अरे बुआ, आपके अंदर श्रद्धा बहुत है, यदि श्रद्धा नहीं होती तो मैं आपके पास नहीं रहता। और ये मत समझिए कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो बस ध्यान लगा लेना, आपका लल्ला आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा। कुंती ने कहा, ठीक है भैया, जैसी तेरी आज्ञा, लेकिन मुझे तो सिर्फ दुख चाहिए, दुख से परे कुछ नहीं। कन्हैया बैठ गए। कन्हैया पहुंचे द्वारका। द्वारका पहुंचने से पहले राजा युधिष्ठिर भी बड़े चिंतातुर हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कन्हैया अभी मत जा, थोड़ा और रुक जा। द्वारकाधीश तो है ही निर्मल, बोले भैया आप लोग नहीं जाने देंगे, और रुक जाता हूं। 4-5 दिन और रुके। अब राजा युधिष्ठिर बड़े हैं, प्रेम से राज्य भोगने लगे, परंतु उनका मन नहीं लग रहा था। मन क्यों नहीं लग रहा था? अपने सगे संबंधी भी मर गए, मन कहां से लगेगा? कन्हैया ने कई प्रकार से ज्ञान दिया कि भैया आप क्यों परेशान हो रहे हो, गया सो गया, आगे का देखिए। युधिष्ठिर को वही गीता का ज्ञान सुनाया, परंतु युधिष्ठिर की जो मैत्री थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, वो छोटे भाई की थी। युधिष्ठिर कन्हैया को छोटा भाई समझते थे, तो युधिष्ठिर ने गीता का ज्ञान अच्छे से नहीं सुना, समझ में ही नहीं आया। क्या किया जाए? कन्हैया ने कहा, अब तो आपको ज्ञान भीष्म पितामह दे सकते हैं, सरसैया पर पड़े हैं, वही आपको ज्ञान देंगे। सभी पांडव द्रौपदी कृष्ण सहित भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह जी ने मन ही मन से भगवान का पूजन कर दिया। भीष्म पितामह ने जब पूजन किया तो युधिष्ठिर को समझाने लगे कि युधिष्ठिर अपना राज्यभार अच्छे से संभालो, जो मिला है उसको अच्छे से रखो। बहुत ज्ञान की चर्चाएं भीष्म पितामह जी ने राजा युधिष्ठिर को सिखाई थी। युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह जी बोले कि अब मुझे एकांत चाहिए, मैं सिर्फ कन्हैया के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूं। तो महाराज सबने भीष्म पितामह जी को और कन्हैया को एकांत में भेज दिया। कन्हैया को देखकर भीष्म पितामह रोने लगे कि प्रभु, अब मैंने आपका मन से पूजन किया है, अब आप आ गए हैं तो मेरा अंत समय निकट आने ही वाला है, आ गया है। मानो आप आ गए तो मेरी मृत्यु भी आ गई। आप कृपा करके मुझे शांति प्रदान करें।
बार बार पे कहने लगे कि सिर्फ इतना कर दो स्वामी कि मेरी भक्ति आप में सदा बनी रहे। होती ना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कशी हो, होठों में कुछ हंसी हो। पीतांबरी कशी हो, होठों में कुछ हंसी हो। छवि मने में ये बसी हो, छवि मने में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भोज